Very good morning, students. We have completed our first chapter, and today we are going to start our second chapter, which is हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो इस चैप्टर के अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिफरेंस क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, और क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव वन एक्टिविटी which says look at the given picture and label the parts of computer. हमें इसमें इस पिक्चर को देख के जो पार्ट्स हमसे पूछे गए हैं उनके नेम्स को लिखना है. Like for the first one we can see it is a monitor. For the second we can see these are the speakers. Third, it is a keyboard. Fourth is a mouse. Fifth, printer. And sixth, it is a CPU. Now we will study about hardware. कि हार्डवेयर क्या होता है. अ कंप्यूटर सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स विच टुगेदर मेक इट वर्क प्रॉपरली. हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो किस चीज में हेल्प करते हैं, उसको प्रॉपरली वर्क कराने में मदद करते हैं. द पार्ट्स दैट यू कैन सी और टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. जो ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उन पार्ट्स को हम हार्डवेयर बुलाते हैं. हार्डवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज. तो हम हार्डवेयर को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. इन चारों पार्ट्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हार्डवेयर की. हार्डवेयर इज कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स. हार्डवेयर क्या है? कलेक्शन है फिजिकल कंपोनेंट्स का ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड बाय आवर हैंड्स. मतलब कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम अपने हैंड्स से टच कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं. एंड आर ऑल विच, जिसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. नाउ इनपुट डिवाइसेस. We enter data and instructions into a computer through input devices. हम क्या करते हैं? एंटर करा सकते हैं डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. द कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. हमें पता है कीबोर्ड और माउस क्या है? मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के, और ये दोनों ही क्या है? मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस भी है. अपार्ट फ्रॉम दीज टू डिवाइसेस देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस. हमारे पास कीबोर्ड और माउस के अलावा और भी कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं. फर्स्ट इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस. जॉयस्टिक क्या है? एक ये हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, मतलब हम इसको अपने हैंड के थ्रू यूज करते हैं टू कंट्रोल द मूवमेंट और एक्शंस ऑफ अ डिजिटल ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. ताकि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है उसके मूवमेंट्स को जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज मेनली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. और जॉयस्टिक मोस्टली कब यूज किया जाता है? गेम्स खेलते टाइम, ताकि हम जो ऑब्जेक्ट है जो खेल रहा है उसके एक्शंस को और मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके. सेकंड जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आ जाता है वो है स्कैनर. स्कैनर इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इनटू कंप्यूटर. स्कैनर की मदद से हम टेक्स्ट और पिक्चर्स को इनपुट करा सकते हैं हमारे कंप्यूटर में. नाउ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर. अब जैसे जो स्कैनर है वो टेक्स्ट और पिक्चर्स को इनपुट कराता है, ऐसे माइक्रोफोन क्या कराता है? साउंड को इनपुट कराता है हमारे कंप्यूटर में. इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड अदर साउंड्स. ये हमें मदद करता है कि हम अपनी कोई भी साउंड या अपनी वॉइस को अपने कंप्यूटर में इजीली रिकॉर्ड कर सकें. The fourth is digital pen. It is an electronic ballpoint pen that is used to point or draw on the computer screen directly. तो डिजिटल पेन क्या होता है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जो हमें मदद करता है अच्छे से पॉइंट या ड्रॉ करने के लिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे डायरेक्टली. Now there is one activity which says look at the picture of the devices and tick right for the correct names. अब हमें इन पिक्चर्स को देख के उसके लिए करेक्ट टिक करना है उसके करेक्ट नेम के आगे. So we can see it is a joystick, so we will tick on joystick. Next, it is a scanner. So we have two options, scanner or mouse. We will click on scanner. In the third, we have a digital pen.
So we will click digital pen. And fourth, it is a monitor or a CPU. It is a CPU. तो now next we will study about processing device. कि processing devices क्या होते हैं? CPU is the hardware unit of computer. CPU क्या है? CPU computer की एक hardware unit है. It is the processing device of a computer. हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, उन जो भी टास्क होते हैं, उन सब की प्रोसेसिंग कौन हैंडल करता है? एक सीपीयू हैंडल करता है, जिसकी वजह से हम उसको एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं. It works on data according to given instructions and produces output or result. ये किस पे काम करता है? ये उस डेटा के अकॉर्डिंग काम करता है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो हम यूजर्स उसको देते हैं, उस हिसाब से वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट और रिजल्ट्स देता है. इट हैज 3 पार्ट्स. हमारे पास सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज एएलयू, सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट सीयू, एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट एमयू. तो ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं. Now we will study about output devices. कि output devices क्या होते हैं? These devices which are used to obtain output from the computer are called output devices. जिन devices को use करके हम क्या कर सकते हैं? अपने output को obtain कर सकते हैं, ले सकते हैं, उन devices को हम output devices बोलते हैं. The most common output devices are monitor, printer and speaker. ये हमारे ऐसे common output devices हैं जो mostly use किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है monitor, printer and speaker. Let's see some other output devices shown below. First is headphones. Headphones are used to listen music or other sounds from a computer without disturbing other people. हम headphones का use करके easily music सुन सकते हैं, enjoy कर सकते हैं बिना किसी दूसरे person को disturb किए. A microphone is also attached in some headphones. कुछ headphones में एक microphone भी attached होता है. तो headphones हमारे पास एक special type of output device हो गया. Second, we have a projector. A projector is used to projecting a presentation or image or videos on a large screen. Projectors एक output device है जिसका use करके हम एक बड़ी सी screen के ऊपर images को, videos को या किसी भी presentation को दिखा सकते हैं. In big hall or conference room, it makes the information easily convey to people. ये मोस्टली जब हमारे पास लार्ज गैदरिंग होती है, लार्ज पीपल को हमें डेटा शेयर करना होता है, उस टाइम पे ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. So students, there is a brain booster which says projectors are also used in schools as smart boards and corporate meeting rooms. Projectors का मोस्टली स्कूल्स में भी यूज किया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए एज स्मार्ट बोर्ड्स, और उनको कॉर्पोरेट मीटिंग रूम्स में भी यूज किया जाता है. Next output device is a plotter. Plotters are used for printing large plans or projects mostly by designers and architects. तो plotter क्या है? Plotter एक ऐसा output device है जो mostly जो हमारे पास large plans होते हैं या बहुत बड़े बड़े projects होते हैं, उनके लिए हम इनको यूज करते हैं. और बेसिकली these are used by the architects और designers. तो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं storage devices. Storage devices are the hardware devices used to store data and information. Storage devices क्या है? Hardware devices है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं डेटा को और इंफॉर्मेशन को. Some of the storage devices are shown. अब हम कुछ storage devices के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारे पास आता है CD, which is compact disk. Compact disk is a removable disk. It can store large amount of data than floppy disk. तो ये क्या करता है? कॉम्पैक्ट डिस्क एक सीडी होती है. ये एक राउंड शेप की हमारे पास होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, और ये एक रिमूवेबल डिस्क है. मतलब इसको हम डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और ये ज्यादा डेटा स्टोर करती है देन अ फ्लॉपी डिस्क. द नेक्स्ट कम्स इज डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DVD is a digital optical disk storage format used to store high capacity data like high quality videos and movies. तो DVD को हम बेसिकली जब हमारे पास हाई कैपेसिटी का डेटा होता है या बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का डेटा होता है, उसको स्टोर करने में हम इसकी मदद लेते हैं. DVDs provide higher storage capacity than CDs. ऑब्वियसली जो DVD है उसके पास ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है देन CD.
एंड कैन बी प्लेड इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लेयर्स लाइक डीवीडी प्लेयर्स, और इसको हम डीवीडी प्लेयर्स में भी प्ले इजीली कर सकते हैं। सम ऑफ अदर स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। ये हमारे पास वेरियस एग्जांपल्स है स्टोरेज डिवाइसेस के। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? हमने हार्डवेयर पढ़ा, हार्डवेयर के टाइप्स पढ़े, और हमने उसमें डिफरेंट हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? वी नो दैट ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स आर टर्म्ड एज हार्डवेयर। हमें पता है कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। डू यू नो हाउ डू दीज हार्डवेयर वर्क? आपको पता है कि ये जो हार्डवेयर है वो काम कैसे करता है? सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क। जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्क करने में हेल्प करता है। A set of instruction that instructs or directs a computer hardware to perform a specific task is called a software. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्ट करता है या इंस्ट्रक्शंस देता है किसको? हमारे हार्डवेयर को, ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। द गेम्स यू प्ले ऑन अ कंप्यूटर आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और जो गेम्स हम अपने कंप्यूटर पे खेलते हैं वो किसका एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो बेसिकली हमें पता चला कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स तो है, पर वो कंपोनेंट्स वर्क किसकी हेल्प से करते हैं? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ना हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हमें पता है कि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम हार्डवेयर को देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं। हार्डवेयर वर्क्स एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर काम करता है जिस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स अ हार्डवेयर। हार्डवेयर तो गिवन इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस लेता नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है। किसको? हार्डवेयर को। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज। जो हमारे पास हार्डवेयर है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, लेकिन जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, और वो भी किस लैंग्वेज में? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो हमारे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। हार्डवेयर कैन बी सीन और टच्ड। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। नाउ व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कंपोनेंट। अब हार्डवेयर में क्या होता है कि अगर हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस है अगर वो डैमेज हो गया तो हम उसको एक नए कंपोनेंट के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी इंस्टॉल्ड वंस मोर यूजिंग अ बैकअप कॉपी। सॉफ्टवेयर तो हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो डैमेज हो गया तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं उनको दोबारा बाय यूजिंग अ बैकअप कॉपी। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा। ये हमारे कुछ हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। एंड सॉफ्टवेयर आर एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम एटसेट्रा। और ये ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एज अ मैनेजर एक्ट करता है। इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक इंटरफेस है एक यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट स्टार्ट अ कंप्यूटर। अगर हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एज इट इज रहता है, हम उसमें कोई भी चेंज अपने विश के अकॉर्डिंग नहीं ला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन, जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करता है। इट मैनेजेस ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। और ये मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर के सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट टुडे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमारे पास सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास आज के टाइम पे प्रेजेंट है। इट हैज रिलीज डिफरेंट वर्जन्स और हमारे पास इन विंडोज के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ही बनाए गए हैं वो हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर पेंट, एमएस वर्ड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स है किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एज अ मैनेजर एक्ट करता है। इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक इंटरफेस है एक यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बट ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट स्टार्ट अ कंप्यूटर। अगर हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एज इट इज रहता है, हम उसमें कोई भी चेंज अपने विश के अकॉर्डिंग नहीं ला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन, जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करता है। इट मैनेजेस ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, और ये मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर के सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट टुडे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमारे पास सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास आज के टाइम पे प्रेजेंट है। इट हैज रिलीज डिफरेंट वर्जन्स और हमारे पास इन विंडोज के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ही बनाए गए हैं वो हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर पेंट, एमएस वर्ड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स है किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। लाइक दिस एमएस वर्ड, एमएस पेंट, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या है, ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक चीज को फुलफिल कराने के लिए बनाए जाते हैं। आई होप आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी डिफरेंसेस पता चला होगा एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स, and I think you should practice all the exercise and revise the whole chapter again. I will see you in your next video. Till then, take care. Bye bye.